बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो हम सब की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे जुड़ा हुआ है, यानी हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और वो क्या है जी, जो हमें लेजीनेस होती है, हमारा मूड ख़राब होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ख़ासतौर पर जब वेदर बहुत सर्द होता है या फिर गर्म होता है तो तब हम ज़्यादा महसूस करते हैं। क्या कभी आपने भी फील किया है कि सर्दियों में या फिर गर्मी के दिनों में आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर दिन भर आप लेजी रहते हैं, टायर्ड रहते हैं और ये एक फीलिंग जो है मुसलसल रहती है, या फिर मुसलसल सुस्त रवि की कैफियत में रहते हैं, तो ये क्या कोई बीमारी है, इसे हम ये कंसिडर करें, या कुछ कमियां हैं हमारे जिस्मानी उसको कंसिडर करें? बल्कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये रिलेटेड टू आवर ब्रेन है, ये दिमागी और नफ्सियाती असरात भी हो सकते हैं। इस अहम तरीन टॉपिक पर हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन डॉक्टर रूबिया उस्मान, जो हमें ये बताएंगी कि ये जो हमारे मसाइल हैं इनका हल क्या है और इसको हमने खुद से डायग्नोज करके बेहतरी की तरफ कैसे जाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर रूबिया उस्मान, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम हिनान अली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि शायद हमारे जिस्म में कोई कमी है या ये मौसम की वजह से हो रहा है या कुछ खाने पीने की वजह से ये हो रहा है। बताइएगा, ये जो एक मिथ है इसको बस्ट कीजिएगा कि असल में होता क्या है हमारे जिस्म में। तो इंसान जो है वी क्रेव कंफर्ट, ये एक फैक्ट है। तो जिस यही वजह है कि हम जब सर्दियां होती हैं तो वी लाइक कि हम बिस्तरों में घुस जाएं, हीटर के सामने बैठे। टेम्परेचर आप चाहते हैं कि सर्दियों में थोड़ा गर्म हो, गर्मियों में थोड़ा ठंडा हो। तो वी क्रेव कंफर्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट और ओनिंग दैट। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है जब आपकी कंफर्ट जो है आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट करना शुरू कर दे। सो फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हुए सुस्ती करें, आप एक्सरसाइज ना करें, आप अपने जो रोजमर्रा के जो आपके काम है उसमें भी आपको ताई करनी शुरू कर दे। अ लॉट ऑफ पीपल कीप चिल्ड्रन एट होम। तो ये बड़ा एक कॉमन एक मैंने देखा है सिम्टम पाकिस्तान में कि ज्यादा सर्दी हो जाए तो लोग बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं, कहते घर रह लो। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो मालिक जिसमें टेम्परेचर होता ही -10 -5 है, तो वो क्यों अपने बच्चों को रोज कैसे स्कूल भेज रहे हैं? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक को मैं बताती हूँ कि आप अपना एक रेगुलर चेकअप एक सम पॉइंट इन योर लाइफ कराएं। सो फॉर एग्जांपल, इन योर 30s यू कैन इवन डू इट वंस इन 5 years, in your 40s once in 2 or 3 years, in your 50s perhaps every year। तो एक रेगुलर चेकअप जरूर कराएं कि आपका थायराइड इम्बैलेंस तो नहीं है, आपको प्री डायबिटीज तो नहीं है, कोई इस तरह की बीमारी नहीं है जो आपको फिक्स करनी है विदाउट जस्ट सिंपल लाइफस्टाइल, मे बी समथिंग मोर देन जस्ट दैट। पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रादर देन मोटिवेशन। सो दैट इज माय मंत्रा कि लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास मोटिवेशन कैसे आती है वर्कआउट करने की सर्दियों में, पर वही बात फिर गर्मियों में भी करते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, इट वुडंट मैटर कि बाहर सर्दी है, गर्मी है, बर्फ पड़ रही है, यू विल स्टिल वर्क आउट। राइट। अच्छा, तो हमें ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि रूटीन होनी क्या चाहिए? एक्चुअल अगर हम विंटर्स में अभी हैं तो हम विंटर्स की बात करते हैं, क्या सुबह से लेकर शाम तक की हमारी रूटीन होनी चाहिए जिसमें हमने अपने डेली टास्क जो है वो भी कंप्लीट करने हैं? और मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं, आपको लगता है उसकी भी रीजन हो सकती है हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हम पानी बहुत कम पीते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो रात को जाके याद आता है कि आज तो पानी ही नहीं पिया पूरा दिन, मेरे जैसे लोगों को। तो फिर इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी डेली जो रूटीन है उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो शामिल करें, क्या ऐसी चीजें जिन्हें एक्सक्लूड कर दें तो हमारी जो ये वाला इशू है हमारा रिजॉल्व हो सकता है? तो सर्दियों में आपकी पानी की रिक्वायरमेंट तो कम हो जाती है, सो दैट्स अ फैक्ट। और दूसरी बात है कि आपको पानी इनसेंसिबल जगह से भी मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल, योर वेजिटेबल इनटेक, योर फ्रूट इनटेक, सो देयर आर अदर वेज यू आर आल्सो गेटिंग वाटर। सो डोंट स्ट्रेस एक्सेसिवली, लेकिन यू स्टिल नीड टू बी हैविंग 4 to 6 glasses ऑफ वाटर अ डे। और आई थिंक यू गाइस हैव हिट द नेल ऑन इट। द पॉइंट इज कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे आपको बचाता है। तो अगर आप वर्जिश करते हैं, आपके स्लीप टाइमिंग्स आर वेरी वेरी परफेक्ट। सो फॉर एग्जांपल, यू स्लीप ऑन टाइम रात के 9-10 बजे एंड यू वेक अप ऑन टाइम 5-6 in the morning, these are the protective factors जो आपको लॉन्ग टर्म भी आपका साथ देंगे regardless of the weather। अब अगर आपकी रूटीन ही खराब हो रही है, आप रात को देर से सो रहे हैं तो सुबह आपकी ऑब्वियसली आंख देर से ही खुलेगी, आपकी बॉडी को रिपेयर करने का, रिजुविनेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एवरीबडी वांट्स टू हैव ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फार्मास्यूटिकल एंटीऑक्सीडेंट खाने को सब तैयार है। स्लीप इज योर बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। आप सोएंगे उससे बेहतर कोई चीज नहीं, सुपर पावर रिलीज हो सकती है आपकी बॉडी में। सो गुड स्लीप इज नीडेड। लास्टली, अ गुड हेल्दी डाइट। गुड हेल्दी डाइट। अच्छा, हेल्दी डाइट के बारे में भी, प्रोटीन इनटेक के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अभी आपने थायराइड इम्बैलेंस की बात की। डायबिटीज का हमें पता है, हमें ब्लड प्रेशर का पता है, जानते हैं, लेकिन थायराइड से लोग वाकिफ नहीं है। स्पेशली अगर पैराथायराइड की बात की जाए तो वो एक और चैप्टर खुल जाता है जो बिल्कुल थायराइड से अलग है। तो बताइएगा इन दोनों चीजों के बारे में जरा तफसीलन, वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं?
सो अनफॉर्चुनेटली जो जीन्स या जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन जो आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम्स देती है वो हमारे यहाँ कॉमन है. सो दीज आर द कॉमन जीन्स जो डायबिटीज के साथ शेयर होते हैं और हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में डायबिटीज कितनी कॉमन है. तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे मुल्क में हाइपोथायराइडिज्म भी कॉमन है, बट इट्स नॉट दैट वेल डायग्नोज्ड, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स लोग फिजिशियन के पास या जाते ही नहीं है. लोग आपको कहते हैं आप तो लेजी हैं इसलिए आपका वजन गेन हो रहा है, आप खाना ज्यादा खा. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो लोग एक्सक्यूजेस करते रहते हैं. हाइपोथायराइडिज्म के कॉमन सिम्टम्स हैं भी यही: लेजीनेस, लेथर्जी, टायर्डनेस, फटीग, वेट गेन, हेयर लॉस. तो ये वो वाले कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आज आपके शो में जो भी सुन रहा होगा कहेगा ये तो सारे प्रॉब्लम्स हमारे में हैं. तो हर एक इस बात को ओन करेगा. लेकिन लकीली इसका एक बहुत सिंपल इनएक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट है, जस्ट TSH लेवल्स. वो अगर आपके चेक हो जाए, आपको D12 T3 T4 हार्मोन्स नहीं चेक करने होते. अगर सिर्फ आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक हो जाए तो हमें फौरन पता चलता है कि आप किस कैटेगरी में. अब से दैट यू आर हाइपोथायराइड, देन वी हैव टू ट्रीट इट विद मेडिसिन. लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड से कि नहीं जी हम तो टोटका कर लें, हम ये कर लें, नहीं, वो काफी अच्छा नहीं हम होगा. 2 महीने खा लें, दैट विल नॉट बी इनफ. अच्छा, और डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस किसी भी डिजीज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम टेस्ट की तरफ जाएं ही ना, हम टेस्ट करवाएं ही ना, ताकि कोई चीज़ निकल ही ना आए कि हमें ये मसला है या ये बीमारी चल रही है, हम खुद ही ठीक कर लेंगे. जिस तरह से आपने कहा कि हम बहुत सारे टोटके और ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, ये भी बड़ा डेंजरस है. इस पर क्या कहेंगी? I call this clinical denial. So a lot of us are in complete clinical denial. हम लोग तो डायबिटीज का तो कोई टेस्ट कराता ही नहीं है. हर एक को होता है कि नहीं यार, अच्छा 40s वाले तो अक्सर जो है से भागते हैं. And this is where we are going wrong. Because rather than pretending ये problem exist नहीं कर रही है, it's better to just go tackle it head on. ये मैं हर एक को हर पर्सपेक्टिव में एडवाइस देती हूँ. जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जो आपके कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, मेन में प्रोस्टेट का होता है, विमेन में सर्वाइकल कैंसर का होता है, ब्रेस्ट कैंसर का होता है. These टेस्ट इनको पुट ऑफ करना, इग्नोर करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा. इस तरह पिजन की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा. कोई फायदा नहीं होगा. कोई बीमारी आनी होगी उससे आना है. डॉक्टर साहब क्विकली एक बताइएगा, इनटेक की बात थी प्रोटीन की, तो टाइम मैगजीन में अभी जो है एक रीसेंट आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि ये जो है जो लेजीनेस है ये प्रोटीन इनटेक की कमी की वजह से भी वाकया हो सकती है. क्या ऐसा है? So yes, both carbs and protein. अब अपने आप को अपना कार्ब स्टार्व करना शुरू हो गए हैं लोग. You need healthy carbohydrates in your life as well. Unhealthy carbohydrates is a completely different story. मैं वो बात नहीं करूंगी. So protein, healthy carbs and healthy fats. ये आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. Right. सर्दियों में आपकी बॉडी क्रेव भी ये करती है. बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबिया, हमें इस वक्त बता रही थी कि चुस्त रहा जा सकता है. सुस्त ना रहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखें और साथ साथ ख्याल रखें कि आप वर्जिश करते रहें ताकि एक्टिव रहें और इस माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.